चलिए, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज का क्लास में मैं यही बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कैसे निकालते हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। बेसिक के साथ पूरे पार्ट बाय पार्ट करके बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि परमाणु और पदार्थ, एक पदार्थ समझते हैं और एक परमाणु समझते हैं। परमाणु, ये दोनों को हम लोग समझते हैं। ये समझते हैं कि कोई भी इस दुनिया में आपको जो चीजें देख रही है, वस्तु, वो पदार्थ कहलाती है। और पदार्थ जो है, इस दुनिया में कोई भी चीजें अगर दिख रही है तो किससे मिलकर बनी है? तो ये छोटे छोटे कण से मिलकर बनी है, वो कहलाता है परमाणु। असली दोनों पे विचार करते हैं। ये छोटे छोटे जो कण होता है वो परमाणु होता है, और परमाणु से पदार्थ भी बना सकते हैं और तत्व भी बना सकते हैं। तो पदार्थ किसी को भी पदार्थ कर सकते हैं, लेकिन तत्व को बोलेंगे तो शुद्ध पदार्थ हो जाता है। एग्जैक्टली एक तत्व का बात वहां पे करेगा, लेकिन पदार्थ भी बन सकता है और तत्व भी बन सकता है। किससे? परमाणु से। जैसे एग्जांपल समझते हैं। देखिए, ये हमने लड्डू लिया है। क्या? लड्डू। जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं तो लड्डू खरीदते हैं कि ना, बुनिया वाले। तो समझिए कि ये जो है लड्डू, ये है बुनिया। ये बहुत सारे छोटे छोटे कण से मिलकर बने रहते हैं बुनिया। अब मान लीजिए कि पूरे ट्रेवल में, ये पूरे गमला कह लीजिए, उसमें बुनिया है। बुनिया बनाने के लिए ऐसे किए बुनिया। तो ये बुनिया जो छोटे छोटे कण है, उसी को हम लोग मानेंगे परमाणु। ये परमाणु है। लेकिन इसी को अगर बुनिया को हम लोग पूरा ऐसे करके हाथ से और उसको चाप देंगे, चाप के अगर गोल बना दिया जाएगा तो एक लड्डू का निर्माण हो रहा है कि ना। तो उसी तरह पदार्थ का निर्माण हो गया। सबस्टेंस पदार्थ का निर्माण हो गया। किससे? तो छोटे छोटे बुनिया से एक लड्डू का निर्माण हो गया। उसी प्रकार छोटे छोटे कण को बोलते हैं परमाणु, और जो एक चीज बना, जो पदार्थ बना, उसी को बोलते हैं पदार्थ। इतना समझ में आया कि छोटे छोटे कण से मिलकर बनते हैं पदार्थ या तत्व। तो छोटे छोटे कण को बोले परमाणु, और जो बड़ा कण जो बना मिलकर, ये बना क्या? पदार्थ। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि परमाणु में क्या क्या चीजें खासियत होती है। तो परमाणु तो सबसे पहले गोल होता है या गोलीय होता है। गोल कैसे और गोलीय क्या? अंडाकार जो होता है वो गोलीय कहेंगे, और गोल ऐसे समझेंगे। ये परमाणु जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो कैसा होता है? गोलीय या गोल। दूसरा कह रहा है क्या? कि परमाणु उदासीन होता है। उदासीन पर वीडियो बनाएंगे। इतना भी समझना है कि उदासीन होता है। और तीसरा क्या कहा कि परमाणु में कितने कण होते हैं? तो परमाणु में 3 कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चौथा टॉपिक बोल रहा है कि परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब समझिए, कोई भी पदार्थ था, तो पदार्थ किससे मिलकर बना? छोटे छोटे कण से, और उस कण का नाम क्या है? परमाणु। तो परमाणु में, पूरे परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन घुमाने की काम करते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में होते हैं। इतना समझेंगे, आगे और बताएंगे। ये नाभिक में होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में होते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं। देखिए, एक बार नोट में बताया गया है
कि बुनिया से मिलकर लड्डू बनता है, उसी प्रकार परमाणु से मिलकर पदार्थ या तत्व भी कह सकते हैं, तत्व भी बन सकता है। तत्व तो जानते हैं 118 को होता है, अभी तक खोजा गया है। लेकिन पदार्थ तत्व में अंतर क्या है? तत्व जो होता है शुद्ध कण होता है, और पदार्थ जो है कोई भी चीजें हो सकती है। तो जैसे बुनिया से बनकर लड्डू की तैयारी किए, उसी प्रकार छोटे छोटे परमाणु से मिलकर पदार्थ या तत्व बनते हैं। ये चीजें पूरे यहाँ तक बता दिया। अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसी में क्या है कि परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है। तो किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु, परमाणु कौन? ये बहुत सारे दुनिया का कण जो हुआ वो परमाणु हुआ। तो कहा किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्याओं को परमाणु क्रमांक कहते। परमाणु क्रमांक का एक परिभाषा हुआ कि क्यों नाभिक में तो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन खाली प्रोटॉन, देखिए खाली प्रोटॉन की संख्या अगर परमाणु में उपस्थित रहेगा, उसी को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। थोड़ा नीचे की ओर चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं। थोड़ा ये देखते हैं कि हमने परमाणु का एक फिगर छापा। परमाणु देखिए एक फिगर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा, लेकिन बड़ा नहीं समझना है। एक छोटे सूक्ष्म कण है जो दिखाई भी नहीं देता हो, तो कैसे देखेंगे? तो ये माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं। अब समझिए कि ये क्या है, परमाणु का एक फिगर हमने छापा, और इसी में क्या होता है कि परमाणु में जो छोटा जाए है एक कक्ष होता है, और कक्ष में क्या होता है, ये पूरे कक्ष है। देखिए ये पूरा जो गोलाकार है, ये सेल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, कोष भी बोल सकते हैं, या कक्ष भी बोल सकते हैं। इतने सारे नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये पूरे परमाणु का चिन्ह है। कैसे? देखिए ये पूरे परमाणु है, और ये सब है ये कक्ष बोलते हैं। ये छोटे का जो गोलाकार राउंड है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है सभी कक्ष में घूमने का काम करता है। अभी हम लोग इतना समझेंगे। एक परमाणु है, परमाणु में एक नाभिक होता है, छोटा सा जो राउंड है वो नाभिक बोलते हैं, और नाभिक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके बाद जितने जो कक्ष होते हैं, सेल होते हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4, 5 पूरे सेल होते हैं, बढ़ते जाएंगे। उस सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, तो पूरे सेल में चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते रहते हैं, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो कह लीजिए कि पूरे परमाणु में 3 कण। तो बताए, देखिए परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पूरे परमाणु का चिन्ह है, इसमें 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बाकी बात रहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन कक्ष में, सेल में बाहरी चक्कर लगाते रहते हैं। थोड़ा सुन और नीचे चलते हैं। बात आता है कि सेल या कक्ष की संख्या कितनी होती है। तो सेल या कक्ष की संख्या अभी तक हम लोग 8 मानते हैं। देखिए लिखा हुआ है KLMNOPQ, इतना 8 होते हैं। अब 8 जितने भी क्या है सेल की संख्या है, इसका नाम भी हम लोग नामकरण भी कर सकते हैं, बनाएंगे तो। ये सब किस लिए बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में हम लोग को काम आएगी। चलिए अब लिखेंगे सेल किसे कहते हैं। तो वे पथ माने रास्ता, वे पथ जिस पर -e मतलब इलेक्ट्रॉन घूमती रहती है, उसे सेल कहते हैं। अभी दोस्तों हम बताए कि जितने जो घूम रहा है ये सेल हुआ, और सेल पे घूमने का काम कौन कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन, उसी को तो कहते हैं सेल। यहाँ तक समझ में आई? थोड़ा सा और स्क्रॉल कर बोर्ड पर अच्छे दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा अब देखेंगे यहाँ पे कि ठीक है, हमने तो
परमाणु से पदार्थ पता कर लिया, परमाणु में क्या क्या खासियत होता है वो भी पता कर लिया, और क्या कि परमाणु क्रमांक क्या होता है वो भी पता कर लिया, और क्या है परमाणु में कितने कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो भी पता कर लिया। अब हम लोग सेल की परिभाषा भी पता कर लिया। अब चलते हैं, जब सेल पता हो गया तो सेलों का मान कितना होता है। देखिए सेल में अधिकतम मान, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र होता है। जब हम हर सेल का जब निकालेंगे, अभी बताए कि KLMNOPQ, ये सभी सेल का मान पता करेंगे तो ये 2 होता है, समझिए। अब देखिए इसका L का होता है 8, तो कैसे आया 2 और 8। इसी प्रकार सभी सेलों का क्या कक्षों का मान होता है। तो पहला कैसे के सेल का मान देखिए निकाले हैं कैसे, सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसको सूत्र होता है 2n²। अब देखिए n को हम यहाँ पर नंबर ऑफ सेल मान लेंगे, नंबर के अनुसार। अगर 8 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है तो 7 नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 7 तक दिए हैं। आगे और बढ़ेगा तो और भी दे सकते हैं। तो अब पहला के सेल निकालने के लिए हमको 1 रखेंगे, तो पहला के से होता है में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। जैसे पूछेगा कि पहला सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो 2 होता है। तो कैसे, तो किस संख्या, देखो n बराबर जब 1 माने हैं, क्योंकि सेल तो 1 निकाल रहे हैं, और सूत्र क्या होता है 2n²। तो 2 के 2 हो जाएगा, और ये एक जो नंबर जो माने हैं, 1 सेल 2 सेल 3, तो 1 सेल को निकाल रहे हैं। तो पहला जो 1 निकाल के यहाँ पे रख दिए n के जगह पर, और n के 1 के स्क्वायर जब करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 2 × 1 बराबर, यानी पहला सेल का मान हमको कितना आ गया k बराबर 2। इसी प्रकार दूसरा सेल के भी निकाल लेंगे। दूसरा सेल l होता है, KLMN। सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो दूसरा सेल का भी मान निकालेंगे, n बराबर 2, क्योंकि पहला निकाले तो 1 रखे थे, दूसरा सेल निकाल रहे हैं तो 2 रखेंगे, और सूत्र होता है 2n²। तो 2 × n के जगह पर कितने मान रखे हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये l का हुआ। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट में हमने लेके आऊंगा पूरे सेलों का नाम, कितना मान होता है। ऐसे तो टीचर लोग बता दिया जाता है कि k का 2 होता है, l का 8 होता है, और आगे 10 14 ऐसे बताएगा, लेकिन हम केल का पूरे मान निकाल लेंगे। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। चलिए, जब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। एक बार देख लीजिए, एक बार पूरे बोर्ड पे नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।